देखो जोया, मैंने बात तुमसे करनी थी। जब से अब्बा जी घर आए हैं तुमने एक बार भी कोई घर का काम नहीं किया। देखो वो भी नोट करते होंगे, कोई घर के काम ही कर लो। वेट व्हाट? मैं घर के काम किया करूंगी? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं। मुझसे नहीं ये रोज रोज के तमाशे चलेंगे। जोया, तुम्हें पता तो है सारा दिन मैं ऑफिस होता हूँ। आज तो चलो छुट्टी थी, मैंने अब्बा जी के सारे काम कर दिए, लेकिन वो बेचारे खुद ही अपने सारे काम करते हैं। तुम एटलीस्ट थोड़े तो काम कर दिया करो उनके। ओ बस करो प्लीज, मैं पहले ही तुम्हारे अब्बा जी से बहुत तंग हूँ। तुम्हारे अब्बा और उनकी फरमाइशें सारा दिन खत्म ही नहीं होती। कभी कहते हैं चाय बना दो, कभी कहते हैं मेरी दवाई ला दो। देखो जोया, मेरे वालिद बूढ़े हैं, अगर उन्होंने थोड़ी सी खिदमत मांग ली तो क्या ही बुरा है उसमें। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारे अब्बा। और अगर कल तक ये बूढ़ा इस घर से ना गया तो मैं अपना सामान उठाऊंगी और इस घर से चली जाऊंगी। अब्बा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने बैग क्यों पैक कर लिया है? बस बेटा बस, मैं अपने जीते जी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तेरी घर गृहस्थी खराब हो। अब्बा जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा आसिफ, तू शर्मिंदा मत हो। मैं अपने जीते जी सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं खुद ही ओल्ड एज होम चले जाता हूँ। अब्बा जी, तू खुश रह मेरा बेटा, मैं मजबूर हूँ। खुश रह मेरा बेटा। मोम, आप बिल्कुल परेशान मत हो। वो जो सबसे बड़ा कांटा था ना बूढ़ा, उसे तो मैंने घर से निकाल दिया। आसिफ को मैंने ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि वो खुद अपने बाप को छोड़कर आया है। अब आसिफ बिल्कुल मेरी मुट्ठी में है, जैसा कहती हूँ वैसा ही करता है। अभी भी किचन में मेरे लिए खाना गर्म कर रहा है और सफाई भी कर रहा है साथ। मोम, आप देखना, अगले महीने मैं ये घर अपने नाम करवा लूंगी। एक बार ये घर मेरे नाम हो गया ना, तो फिर इस सीधे साधे आसिफ को भी घर से बाहर निकाल के फेंकेंगे और फिर हम इस घर पर राज करेंगे। ये क्या है आसिफ? तुम बैग लेके कहाँ जा रहे हो? मैं अपने अब्बा के पास हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो उस बूढ़े के साथ अब तुम भी ओल्ड एज होम में रहोगे? तुम्हें तो बहुत खुशी हुई होगी ना, क्योंकि तुम तो यही चाहती थी। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सारी अपने इस कानों से सुन ली। मुझे पता है तुम क्या प्लान कर रही थी। तुम तो यही चाहती थी कि घर अपने नाम करवा के मुझे भी बाहर निकाल दोगी। आसिफ, मेरी बात सुने आप। अफसोस जोया, अफसोस, तुम्हारी चालाकी तुम पे ही भारी पड़ गई। आसिफ, मेरी मेरी बात सुने आप। ये घर ना मेरे बाबा की मलकियत है। क्या ये घर तुम्हारे नाम नहीं है? उनकी पूरी जिंदगी की खून पसीने की कमाई है ये घर, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो औरत उनकी इज्जत नहीं कर सकती उसको कोई हक नहीं वो इस घर में एक पल के लिए भी रहे। हम ये घर बेच रहे हैं और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं चाहता नहीं हूं कि जहां तुम्हारे साए के भी निशान हैं वहां पे मैं एक पल भी रुकूं। मैं अपने अब्बा के साथ कहीं और चला जाऊंगा और अब्बा और मैं हमारे नए घर जा रहे हैं। हम लोग अपने नए घर शिफ्ट हो रहे हैं और तुम्हें मैं जल्दी तलाक के कागजात भेज दूंगा जोया। तुमने अच्छा नहीं किया। आसिफ, आसिफ रुको। मैं माफी मांग लूंगी उनसे। इसकी कोई माफी नहीं है। Ha ha ha.